नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। देश भर में आज दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। आज शाम के समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदेशवासियों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक विजयदशमी के पावन पर्व की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सीएम ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है, ये पर्व जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश देता है। आइए हम सभी सत्य और न्याय के पथ पर चलते हुए मानवता के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहें। तो मेले को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, दशहरे को लेकर किस तरह का उत्साह है देशवासियों में, प्रदेशवासियों में, वो भी आपको बताते हैं। ये तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर अलग अलग रामलीला मैदानों पर बड़े बड़े पुतले तैयार किए गए हैं और आज शाम को इनका दहन होगा। अहंकार स्वरूपी रावण का पुतला आज शाम को दहन कर दिया जाएगा। अधर्म पर सत्य की जीत के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि तमाम प्रदेशों में दशहरा मनाने की, रावण दहन की परंपराएं भी अनूठी हैं, अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं, लेकिन संदेश सभी का एक होता है और वो है असत्य पर सत्य की जीत। हमारे संवाददाता विकास खरे हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। विकास, रामलीला का मंचन पूरे देश में होता है और रामायण को लेकर अलग अलग तरह की परंपराएं पूरे देश में नजर आती हैं। उत्तराखंड में भी कई अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम है आयोजित किए जाते हैं। आज विजयदशमी के मौके पर कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर बड़े बड़े पुतले तैयार किए गए हैं और उत्साह किस तरह का दिखाई देता है? विजयदशमी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ हरिद्वार में यहाँ पर मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो अब तक जो रामलीला थी उसको लेकर पूरा मंचन यहाँ पर चल रहा था। हालांकि जिस तरह से प्रोग्राम कई दिन तक यहाँ पर आयोजित किया जाता है, जिस तरह विजयदशमी इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं हरिद्वार के अलग अलग जगहों में जो है कई रावण के पुतले यहाँ पर बनाए गए हैं, कई मीटर के यहाँ पर पुतले बनाए गए। पूरे जो पुतले हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। पूरी जो तैयारी है दशहरे पर्व की वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद यहाँ पर पुख्ता की गई। हरिद्वार प्रशासन ने ऑलरेडी पहले से यहाँ पर जो है पूरी तरह से मुस्तैदी यहाँ पर दिखा दी थी। हालांकि जिस तरह से फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला गया है अलग अलग जगहों जहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना आम जनता को न करना पड़ा। जिस तरह से दशहरा पर्व आज कई जगहों पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिस तरह से यह त्योहार जो है बुराई पर अच्छाई का जीत यहाँ पर प्रतीक माना जाता है। इसी को लेकर तमाम हरिद्वार की जो जनता है कहीं न कहीं इस त्योहार को यहाँ पर बनाती है। लगातार जो मेले का आयोजन है, जो विजयदशमी का पर्व यहाँ पर धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ के जो व्यवस्थापक है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरह की भाषा यहाँ पर तैयारी और आज जिस तरह से दशहरे का पर बड़ी धूमधाम के साथ है वो बनाया जा रहा है। तुम्हारा किस तरह का माहौल है? यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और हमारा यह 80वां वार्षिक उत्सव श्री रामलीला कमेटी जयपुर हरिद्वार से किया जा रहा है और हर वर्ष बड़े अच्छे ही ढंग से यहाँ मनाया जाता है। यह दशहरे का त्योहार है, इसमें सभी समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं। उनकी इच्छा भी पूरी होती है, ऐसा हमारा मानना है। फिलहाल किस तरह की तैयारी है दशहरे पर्व को लेकर? यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और प्रशासन का पूर्ण सहयोग है। हमने 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया हुआ है, मेघनाद का है, श्री कुंभकर्ण का है, जो शाम को 7 बजे के बाद दहन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिल्कुल, इतने शाम को 7 बजे के बाद पुतले यहाँ पर रावण का दहन किया जाएगा। चूंकि इस त्योहार को जो है बुराई पर अच्छाई की जीत यहाँ पर जो है प्रतीक माना जाता है। तमाम अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो तमाम हरिद्वार में जो है कई फीट के यहाँ पर पुतले बनाए गए। चाहे सेक्टर 1 की बात करें, अभी सेक्टर 2 की हम बात करें, फिर हरिद्वार की मैंने बात करें, अभी शिवालिक नगर की बात करें, तमाम हरिद्वार में जो है पूरी तैयारी यहाँ पर की जा चुकी है। पूरी इस तैयारी को लेकर
जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह पर मुस्तैद है। रितेश, विकास, जिस तरह से तैयारियां की गई हैं वो भी आप बता रहे हैं, संभव हो पाए तो आप भी अपने कैमरे के फ्रेम को चेंज करें और दिखाएं कि तैयारियां किस तरह की हैं। रावण के पुतले जो बनकर तैयार हुए हैं, क्या उन्हें भी अब स्थापित कर दिया गया है? और साथ ही साथ लोग आज शाम को किस तरह से मनाएंगे, इसे लेकर और माहौल कैसा है वो भी बताएं। बिल्कुल, मैं आपको चारों तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो मेले का आयोजन यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जो खेल खिलौने हैं, बच्चे भी यहाँ पर काफी पहुंचते हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो मेले की रौनक है वो यहाँ पर थोड़ी देर में भी बनने वाली। अगर मैं रावण के पुतले की बात करूं तो साफ तौर पर आप ठीक कैमरे के सामने देख सकते हैं जो रावण का पुतला वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है। और जो तैयारी है पूरी तरह से तमाम हरिद्वार यहाँ पर चल रही है और लगभग 1 बजे तक जो यहाँ पर रावण का पुतला खड़ा हो जाएगा और शाम 7:15 पर जो यहाँ पर पुतला दहन किया जाएगा। रितेश, और साफ तौर पर जिस तरह से हरिद्वार में तमाम जो हरिद्वार की जनता इस पर्व को लेकर काफी खुशी यहाँ पर दिखाई देती है। और आप देख सकते हैं जो रावण की तैयारी है पूरी तरह से यहाँ पर रितेश हो चुकी है। आप देख सकते हैं 60 फीट जो ऊंचा रावण का पुतला यहाँ पर बनकर तैयार है। कुछ ही समय के बाद जो है उनको यहाँ पर खड़ा किया जाएगा। अलग अलग जो तस्वीर है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और रितेश, ये यहाँ पर हरिद्वार का जयपथ की आप लोकेशन की मैं बात करते हैं, यहाँ पर जो पूरे धूमधाम के साथ यहाँ पर बनाया जाता है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में जो रावण है उसका पूरा जो पुतला यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है और तमाम जो तैयारी है वो भी यहाँ पर होती हुई पूरी नजर आ रही है। रितेश, विकास, हरिद्वार की बात करें, तमाम देश से लोग यहां पहुंचते हैं, कारण भले ही कुछ भी हो, लेकिन चूंकि आज रामलीला का दिन है, दशहरे का दिन है, खासतौर पर रावण दहन का कार्यक्रम होता है। आप बता रहे हैं अलग अलग इलाकों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हरिद्वार में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं? और बिल्कुल देखिए, अगर मैं हरिद्वार स्थान की बात करूं तो जिस तरह से हरिद्वार का स्थान, हरिद्वार मेन जो बाजार है वहां पर ज्वालापुर पूरी तरह से जो है रावण का पुतला कई फीट लंबा वहां पर बनाया जाता है। हालांकि 3 जो रावण है उसके वहां पर जो पुतले बनाए जाते हैं ताकि जो आम जनता है वो पूरी तरह से दशहरे पर्व का पूरा आनंद यहाँ पर ले सके। तो ऐसे में जो है जनता वो भी घरों से अब निकलनी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से दशहरा पर्व यहाँ पर मनाया जाता है उसको लेकर जनता यहाँ पर काफी खुशी यहाँ पर उनमें देखी जाती है। और तमाम जो स्थानीय जो जनता है वो भी यहाँ पर जो है घर से निकलना शुरू हो चुकी है। क्योंकि अगर हम बेचैल की बात करें सकते हैं कि वहां पर जो कई फीट के रावण वहां पर बनाया जाता है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाद अगर हम बात करें तो वहां पर जो है तमाम जो तैयार है वहां पर पूरी हो चुकी है। कई फीट के यहाँ पर जो है रावण के पुतले बनाया जाता है। हालांकि पिछले काफी समय से जो रावण के पुतले को लेकर यहाँ पर जो तैयारी चली थी। हालांकि हम बात करें तो अलग अलग प्रदेशों से जो रावण के पुतले बनाते हैं तो अलग अलग परिवार के लोग यहाँ पर जो रावण के पुतले को तैयार करते हैं। तो ऐसे में जो है तमाम जो पूरी तैयारी है, प्रशासन की भी तैयारी पूरी है और जो रामलीला कमेटी है उनकी भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी होती हुई नजर आ रही है। रितेश, बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं विकास, और आज शाम के वक्त रावण दहन का कार्यक्रम होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरिद्वार से तस्वीरें और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। विजयदशमी के मौके पर देश भर में उत्साह है, रावण दहन की तैयारियां लगातार जारी हैं। दशहरा और दिवाली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां कर ली गई हैं। इस पर जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हमारे पुलिस अधिकारी शहर भर में पैदल गश्त कर रहे हैं ताकि जो लोग खरीदारी करने बाजार में आए हैं उन्हें जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद मिल सके। देखिए, जो नवरात्रों का शुभ दिन चल रहे हैं, इसके बाद अभी दशहरा और उसके बाद दिवाली भी आ गया, तो देखा जाए तो ये बड़ा धार्मिक पर मास भी रहता है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे इसमें त्योहार भी रहते हैं। इसको देखते हुए अभी जो आपने देखा होगा बाजारों में गश्त भी पुलिस को बताई गई कि जो पैदल गश्त करें, जिससे कि कम से कम ऐसे जो अतिक्रमण हो रहे हैं वो भी हट जाएं, जो संदिग्ध लोग घूमने वाले हैं वो भी चेक हो जाए। और बाजारों में गश्त होने से चूंकि भीड़ भाड़ रहती है, बहुत सारे देख रहे हैं कि परिवारजन, महिलाएं, बच्चे हैं, सब लोग बाजार में निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो कम से कम उसमें सुरक्षा की भावना भी रहे। और किसी को शिकायत हो तो पैदल गश्त में जरूरी वो पता चल जाती, चाहे हमारे व्यापारीगण हो, उनकी भी कोई समस्याएं हैं और शिकायतें हैं तो उसका भी समाधान हो जाए। देहरादून में जिलाधिकारी ने कुछ जगहों को प्रदर्शनकारियों के कूच करते समय रोकने के लिए चिन्हित किया है, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश को बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ये लोकतंत्र का गला घोंटने का काम है। भाजपा सरकार चाहती नहीं कि देश में कहीं उसके विरोध में कोई बात उठे। ये तो डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है। ये देश के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार से विचारों की जो अभिव्यक्ति है, जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है, जो हमें विरासत में मिला है, ये उस संविधान के खिलाफ है। अब आप शहर के अंदर कोई स्थान तो ऐसा होगा जहां हम अपना विरोध
प्रदर्शन कर सकेंगे, जहां हम अपनी बात कह सकेंगे, जहां पॉलिटिकल पार्टीज, जहां विरोधी दल या सामाजिक संगठन या कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से या पार्टी से या किसी से सहमत नहीं है और अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहता है, किस जगह करेगा? घंटाघर में नहीं करेगा, गांधी पार्क में नहीं करेगा, एसले हॉल में नहीं करेगा, दर्शन लाल चौक में नहीं करेगा, तो कहाँ करेगा? तो मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के विरोध में है और इसका हम उल्लंघन करेंगे। इस कानून को अगर ये बनाएंगे तो हम उसको तोड़ेंगे। तो बेचारा जिले का अधिकारी है, ये राजधानी का शहर है, राजधानी में मुख्यमंत्री जो चाहता है वो होते हैं, जो प्रदेश की सरकार चाहती है वो होती है। ये इतने घोटाले कर रहे हैं, इतने घपले कर रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनको मालूम है कि जनता जिस दिन सड़क पे उतरेगी तो ये रोक पाएंगे घंटाघर में या दर्शन लाल चौक में या गांधी पार्क में या एसले हॉल में? मंगलौर में छापेमारी अभियान के तहत खाद्य आपूर्ति और खुफिया विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जहां टीम ने 32 गैस सिलेंडर बरामद किए। इनमें 18 कमर्शियल और 12 सिलेंडर घरेलू हैं। इसके अलावा एक आरोपी को भी टीम ने गिरफ्तार किया। गैस की जो कालाबाजारी चल रही थी काफी समय से सुनने में आ रहा था। आज अचानक छापा मारा है जो 12 किला मोहल्ले में समीम पुत्र सलीम अहमद मंगलौर 12 किला, इसमें गैस का कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। जो वैसे गैस सिलेंडर बड़े से छोटे सिलेंडर में रिफिल करते थे और घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में रिफिल करते थे, जो अवैध रूप से गैस का कालाबाजारी कर रहे थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला चिकित्सालय कोरोनेशन देहरादून में पिछले दिनों जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन को कुछ निर्देश दिए गए थे। वहीं से लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक वीएस चौहान ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से सफाई और सुविधाओं को लेकर निर्देशित किया गया था, जिसको पूरा कर लिया गया है। उत्तराखंड से 2 अस्पतालों को कायाकल्प की दृष्टि से पुरस्कृत करने की बात कही गई है, जिसमें हमारे अस्पताल का भी नाम शामिल है। 10 बेड भी हमने आरक्षित किए हैं डेंगू के लिए, तो हमारे 10 बेड कभी भी फुल नहीं हुए, 1 या 2 पेशेंट रहते हैं। बढ़ती है डेंगू के मरीजों की संख्या तो हम बेड भी आगे बढ़ा लेंगे। अभी हाल ही में जो है हमें 2 पुरस्कारों को नामित किया गया है। एक कायाकल्प पुरस्कार है जिसमें हम पूरे स्टेट में प्रथम आए। पिछले वर्ष भी हमारा जो है कायाकल्प में हमारा हॉस्पिटल प्रथम आया था, इस वर्ष भी दोबारा प्रथम आया है कायाकल्प में पूरे स्टेट में। वन वार्ड में हमारे इस समय 5 बेड हैं, इसमें हम पेशेंट भर्ती कर रहे हैं, सर्जन देखते रहते हैं। 5 बेड कभी फुल नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम जो है इसको 10 बेड का बना रहे हैं, तो इसके लिए कार्यवान गतिवान है। देहरादून में मित्र पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया, जहां पुलिस ने महिला और एक पुरुष तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसके अलावा 3 नाबालिग बच्चियों का भी रेस्क्यू किया गया। आईएसबीटी क्षेत्र में 3 नाबालिग जो है लड़कियों के संदिग्ध अवस्था में इस तरह घूमते हुए पता चला था, जिसके बाद जो है पुलिस ने उनसे पूछताछ करी। पूछताछ के बाद जो है चूंकि नाबालिग बच्चियां थी तो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी बुला लिया गया, और जो पूछताछ के बाद समस्त प्रकरण अभी तक जो संज्ञान में आया उसमें जो हमारी STU टीम है उनके द्वारा ये पता चला कि ये बच्चियां अपने अलग अलग स्थानों से दिल्ली में पहुंची थी वहां पर 2, और इसके बाद वहां पर इनको किसी ने गुमराह करके नौकरी या काम दिलाने के बहाने उनको 2 और लोग थे उनके माध्यम से यहाँ पर देहरादून भेजा था। चूंकि रात को जहाँ पर ये लोग रुके थे 3 लोग वहाँ इनको कुछ ऐसी बातें पता चली कि जहाँ पर कहीं इनको मानव तस्करी में शामिल करने की या कहीं इनको बेचने की ऐसी बात पता चली, जिससे डर के मारे तीनों जो बालिकाएं थी वो वहां से निकल गई और पुलिस के पास पहुंची थी। प्रदेश में ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 विजन के तहत दून पुलिस की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इस कड़ी में पुलिस के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी। दरअसल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कोबरा गैंग का मुख्य पेडलर दिल्ली से कोकीन की सप्लाई करने देहरादून आया है, जिस पर पुलिस टीम की ओर से चेकिंग के दौरान विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 68 ग्राम अवैध कोकीन बरामद की गई है। और इसमें इसी तरह का एक गैंग जो ट्रेस हुआ था वो कोबरा गैंग के नाम से था, जिसमें अभी तक 7 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 3 जो हमारे फॉरेन नेशनल पहले युगांडा, केनिया और तंजानिया के गिरफ्तार हुए थे, जिनसे भी हमें कोकीन वगैरह मिली थी। चूँकि लगातार ये इनपुट आ रहे थे और पिछली पूछताछ में भी आया था कि एक नेटवर्क है जो दिल्ली से ऑपरेट करके देहरादून ही नहीं अन्य जगहों पर भी इनकी सप्लाई रहती है और वो बीच बीच में आकर यहाँ पर डिलीवरी को देते हैं। तो इस बार जो सूचना मिली थी इसमें एक तंजानिया के एक व्यक्ति का नाम आया था कि वो डिलीवरी देने आने वाला है यहाँ पर और कहीं भी शहर में। तो इस सूचना पर लगातार हमारी जो गोपनीय टीम थी वो काम कर रही थी और कल चेकिंग के दौरान जो है
इसको पकड़ा गया था और इससे 68 ग्राम जो है कोकीन मिली, जो 100% जो प्योरिटी में पाई गई, जिसका हमने टेस्ट भी अपना जो हमारी डिटेक्शन किट होती है उससे भी हमने चेक कर लिया, 100% इसकी प्योरिटी पाई गई। और साथ ही साथ इससे पूछताछ में पता चला, इसमें व्यक्ति का नाम भी खुला है जो फॉरेन नेशनल है, जिसके माध्यम से ही यहाँ पर वो डिलीवरी देने आया था। जैसे पूर्व में 3 लोग आए थे यहाँ पर, इसमें 2 युगांडा और केनिया की लेडी थी और एक तंजानिया का व्यक्ति था। पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना में शामिल 2 आरोपियों को आईएसबीटी हरिद्वार बाईपास से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि कैसे उनकी ओर से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती थी। साइबर फ्रॉड का मामला राजपुर में पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक एडवोकेट है श्री योगेश कुमार जी, इनके साथ एक लिंक भेजकर और लॉटरी जीतने का लिंक भेजा गया था और उस पर क्लिक करने के बाद इनको बताया था 50 लाख रुपए का ये लॉटरी जीत गए हैं और उसमें विभिन्न कुछ चार्जेस बताए गए थे। और इसके बाद जब वो फेक लिंक को क्लिक किया गया था तो इनके सारे अकाउंट्स वगैरह को एक तरह से कॉपी कर लिया गया था, जिसके बाद उनके अकाउंट से 20 लाख तत्काल ही निकल गए थे उसमें। इसके बाद जो हमारी टीम ने इस पर वर्क किया था तो इसमें 2 लोग को इसमें अभी मनी ट्रेल में इसमें अरेस्ट किया, जिसका अमन और ईशान नाम है, जो मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। और इनके द्वारा बताया गया कि वो एक साइबर फ्रॉड के नेटवर्क में काम करते हैं और इसके आगे भी जो उनके लोग हैं गैंग के, वो उनको ऐसा लिंक बना कर भेजते हैं और वो अपने अकाउंट्स जो फेक अकाउंट्स खुलवाते हैं ये। इसके बाद उस अकाउंट्स के माध्यम से वो जो कॉपी हो जाता है फेक अकाउंट से, उसके बाद पैसे निकाल लेते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर आपको बता दें, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीखें सामने आ चुकी हैं। 2 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ दोनों ही धामों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 3 नवंबर को बंद होंगे यमुनोत्री के कपाट, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। और आपको यह बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट जहां 2 नवंबर को बंद होंगे यानी अगले माह, तो वहीं 3 नवंबर को यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। यमुना नदी का जल हर जगह प्रभावित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकलती हैं? देखें रिपोर्ट। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक, जहां से होती है 4 धाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टीरी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री के बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टीवी गढ़वाल के राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया और यमराज ने मां गंगा से वरदान मांगने के लिए बोला। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है।
इसलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खुल जाते हैं, यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर और नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत। जहां तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे, तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री और फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए 4 धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।